You are most welcome to the Shakil Habib English class. My dear friends, today in this class, we will learn some informal English. मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग कुछ इनफॉर्मल इंग्लिश को सीखेंगे। दोस्तों, इंडियन का ये बहुत बड़ा शौक होता है कि वो चाहते हैं कि अंग्रेज जैसी इंग्लिश बोलें, इंग्लिश मैन जैसे इंग्लिश बोलें। दोस्तों, आज उन्हीं सारी बातों पर हम लोग इस क्लास में बातें करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये जो शौक है इंडियन का कि हम अंग्रेजों जैसी इंग्लिश बोले हैं, उनको लोग फॉलो करना चाहते हैं। उनकी जुबान से जिस तरह के सेंटेंसेस निकलते हैं वैसे सेंटेंसेस वो बोलने की कोशिश करते हैं। उनका ये शौक है, उनका ये पैशन है। तो आज मेरे दोस्तों इस बात को क्लियर करूंगा मैं इस वीडियो में कि क्या उनका ये शौक सही है या गलत है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं। यहां पर क्या है, कुछ फॉर्मल इंग्लिश लिखे हुए हैं और यहां पे कुछ उसके इनफॉर्मल इंग्लिश लिखे हुए हैं। हम इंडियन लोग जो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी बोलने के दौरान बहुत बार हमारी जुबान स्लिप कर जाती है। क्या है? स्लिप कर जाती है। जैसे अगर बोलना होता है कि वो जा रहा था, तो वो जा रहा था नहीं निकलता, बल्कि क्या निकल जाता है? वो जा रहा था। जा रहा की जगह क्या निकल जाता है? जाना था। इसी तरह से हम लोग आ गए थे नहीं बोलकर बहुत बार हमारी जुबान से क्या निकलता है? हम लोग आगे थे। आ गए नहीं बोलकर आगे थे ऐसा बोल देते हैं। इसी तरह से मेरे दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश अंग्रेजों का नेटिव लैंग्वेज है, बचपन से वो इस लैंग्वेज को बोलते हुए आ रहे हैं, इसलिए वो इसको बोलने के हैबिचुएटेड हैं, आदी हो चुके हैं। तो बहुत बार होता क्या है कि उनकी जुबान से वर्ड जो निकलना चाहिए क्लियर, वो नहीं निकल पाता है, बल्कि जुबान क्या होती है? स्लिप कर जाती है। जैसे हम इंडियन की हिंदी बोलने के टाइम में जुबान क्या होती है? स्लिप कर जाती है। उसी तरह से अंग्रेजों की जुबान जो है वो बहुत बार स्लिप कर जाती है। तो उसी स्लिप किए हुए वर्ड को क्या बोला जाता है? इनफॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल का मीनिंग हुआ औपचारिक, जिसकी जरूरत है, जो सही है। जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश इसका मीनिंग होता है अनौपचारिक इंग्लिश, जिसकी जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो वो सही भी नहीं है, लेकिन हम कुछ भारतीय, कुछ इंडियन ये सोचते हैं कि हम उनको फॉलो करें, वो जैसी इंग्लिश बोलते हैं वैसी इंग्लिश बोलें। तो मेरे ख्याल से ये उनका सोचना सही नहीं है। हाँ, क्योंकि ये क्या है, हमारे समाज में इस तरह से क्या है, पॉपुलर हो चुका है इस तरह की इंग्लिश कि हम उसको बोलने पर मजबूर हैं। और अगर हम इन्हें नहीं सीखेंगे तो हम अंग्रेजों को समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जुबान से इस तरह के फॉर्मल इंग्लिश नहीं निकलते, बल्कि इस तरह के इनफॉर्मल इंग्लिश निकलते हैं। तो दो बात है, एक तो क्या है कि क्योंकि हमारे समाज में इस तरह की इंग्लिश क्या है, पॉपुलर हो चुकी है, तो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, प्लस क्या है, अंग्रेजों की बात को समझने के लिए हमें इनफॉर्मल इंग्लिश की भी जरूरत है। तो मेरे ख्याल से आज आप फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश को समझ चुके होंगे। फॉर्मल का मतलब जो सही है, जिसकी जरूरत है, और इनफॉर्मल मतलब क्या है? जो अपने आप में सही नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे समाज में काफी पॉपुलर हो चुका है, इसलिए इन्हें सीखना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए कुछ इस तरह के इनफॉर्मल इंग्लिश को हम लोग देखते हैं, और यही इनफॉर्मल इंग्लिश हैं जिनकी वजह कर क्या है, हम इंडियन की इंग्लिश से उनकी इंग्लिश क्या है, डिफरेंट मालूम देती है। हालांकि क्या है, हम इंडियन की इंग्लिश क्या है, उनकी इंग्लिश से सही है, क्योंकि हम लोग बुक से बोलते हैं। जो फॉर्मल इंग्लिश है वो हम लोग बोलते हैं, जो सही है वो हम लोग बोलते हैं, और वो लोग क्या है, इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज करते हैं। जुबान क्या होती है, उनकी स्लिप कर जाती है। ठीक है, क्योंकि बचपन से वो आदी होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी बोलने के आदी है, अब बहुत बार हमारी जुबान क्या होती है, स्लिप कर जाती है हिंदी बोलने के टाइम में। उसी तरह से क्या है, उन लोगों की जुबान बहुत बार इंग्लिश बोलने के टाइम में स्लिप कर जाती है। तो चलिए आज कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश को देखें। फर्स्ट है आपका आई एम गोइंग टू। आई एम गोइंग टू, अब उसके आगे आप जो वर्ब लगाना है लगा दें, या जो भी प्लेस लगाना है लगा दें। जैसे आई एम गोइंग टू
वर्क, मैं काम करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ। कहीं पर वर्ब लगाते हैं, कहीं पर नाउन लगाते हैं। आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तो ये जो आई एम गोइंग टू है, इसे अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं? अंग्रेज लोग बोलते हैं आई एम गोना। यानी आई एम गोइंग टू की जगह वो लोग क्या बोलते हैं? आई एम गोना। मतलब आई एम गोना पटना, आई एम गोना स्टडी, आई एम गोना वर्क, आई एम गोना स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आप क्या है, आई एम गोइंग टू की जगह वो लोग क्या बोलते हैं? आई एम गोना। आई एम गोइंग टू का मतलब हुआ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ या क्या करने जा रहा हूँ, वो आप आगे लगाएंगे। अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो वहाँ आप वर्ब जोड़ेंगे, और अगर कोई जगह जा रहे हैं, किसी प्लेस पे जा रहे हैं, तो प्लेस यहाँ पे जोड़ेंगे। अब आगे देखें, नेक्स्ट जो फॉर्मल इंग्लिश है वो है आई वॉन्ट टू। ये कुछ पॉपुलर फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। अब यहाँ है कि आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू, उसके बाद आप वर्ब लगाएं, काम लगाएं, एक्शन लगाएं। जैसे आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। इसे आप इनफॉर्मल इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट स्लीप। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। इसे इनफॉर्मल में बोलेंगे आई वॉन्ट स्लीप। इसी तरह से आई वॉन्ट स्टडी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट स्टडी, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। इसकी फॉर्मल इंग्लिश क्या होगी? आई वॉन्ट टू स्टडी। यानी आई वॉन्ट टू स्टडी की जगह आप क्या है? आई वॉन्ट स्टडी बोल सकते हैं। क्योंकि ये पॉपुलर हो चुका है, एक फैशन बन चुका है, इसलिए आप इसका यूज कर सकते हैं, वरना इसकी जरूरत नहीं है। आप ऐसा ही बोले वही सही है। अब आगे देखें, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। तो ये आई हैव टू गो की जगह अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं? आई गोटा गो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, उसकी जगह क्या बोलते हैं वो? आई गोटा गो। आगे है आई नीड टू, आई नीड टू, मुझे जरूरत है। आई नीड टू वर्क, मुझे काम करने की जरूरत है। आई नीड टू स्लीप, मुझे सोने की जरूरत है। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है। ये आई नीड टू जो है, इसकी जगह पर अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? इसकी जगह पर अंग्रेज लोग बोलते हैं आई नीड अ। जैसे आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की जरूरत है, इसकी जगह वो क्या बोलेंगे? आई नीड अ स्टडी, आई नीड अ स्टडी। अगर आप बोलते हैं आई नीड टू वर्क, मुझे काम करने की जरूरत है, इसे वो लोग क्या बोलते हैं अंग्रेज लोग? आई नीड अ वर्क, आई नीड अ वर्क, मुझे काम करने की जरूरत है। इस तरह से क्या है, आई नीड टू की जगह वो लोग आई नीड अ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मल इंग्लिश है वो है आपका गिव मी। जैसे हम लोग बोलते हैं गिव मी माई मोबाइल, मुझे मेरा मोबाइल दो। गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो। तो ये इस तरह की चीजों को अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं? वो बोलते हैं गिव मी। गिव मी ये नहीं बोल के क्या बोलते हैं, उनकी जुबान स्लिप कर जाती है। गिव मी, गिव मी। जैसे गिव मी माई मोबाइल, गिव मी सम मनी, गिव मी माई बुक। तो गिव मी की जगह वो लोग क्या बोलते हैं? गिव मी। नेक्स्ट जो फॉर्मल इंग्लिश है वो आपकी है लेट मी। लेट मी मतलब मुझे दो, क्या करने दो, वो आगे आप जोड़ेंगे। जैसे लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। इसे अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लेट मी सिट। लेट मी सिट की जगह नहीं, जगह क्या बोलते हैं? लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। इसी तरह से लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसे आप इनफॉर्मल में बोलेंगे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी कम, मुझे आने दो। इसे इनफॉर्मल में क्या बोलेंगे? लेट मी कम, मुझे आने दो। नेक्स्ट है फॉर्मल इंग्लिश लॉट आउट। लॉट आउट का मीनिंग होता है बहुत। लॉट आउट का मीनिंग होता है बहुत। जैसे आई हैव लॉट ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। आई हैव लॉट ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। इसे अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आई लोटा बुक्स, आई लोटा बुक्स। यानी लॉट ऑफ की जगह वो क्या यूज करते हैं? लोटा। इसी तरह से जैसे आई हैव लोटा मनी, मेरे पास बहुत पैसे हैं। इसे अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे? आई लोटा मनी, आई लोटा मनी। ये आपकी इनफॉर्मल इंग्लिश है। नेक्स्ट यहां है ही हैज टू। ही हैज टू यानी अब उसके बाद आप एक्शन लगाए, वर्ब लगाए, काम लगाए। जैसे ही हैज टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है। ही हैज टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है। इसे अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं? इसे अंग्रेज लोग बोलते हैं ही हैज टू वर्क। ही हैज टू वर्क यानी ही हैज टू की जगह वो क्या यूज करते हैं? ही हैज टू। तो उसे काम करना है या उसे काम करना पड़ता है तो ही हैज टू वर्क, उसे बोलेंगे ही हैज टू वर्क। इसी तरह से उसे पैदल जाना पड़ता है
ही हैज टू गो ऑन फुट, इसे अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे, ही हैज टू गो ऑन फुट, ही हैज टू गो ऑन फुट। इसी तरह से उसे पढ़ना पड़ता है, तो ही हैज टू स्टडी या ही हैज टू रीड, उसे अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे, ही हैज टू रीड, ही हैज टू स्टडी। तो याद रखें, ही हैज टू की जगह अंग्रेज लोग क्या यूज करते हैं, ही हैज टू। नेक्स्ट है आई हैव टू, आई हैव टू की जगह अंग्रेज लोग इस्तेमाल करते हैं आई हैड, आई हैड। जैसे आई हैड टू मतलब इसके आगे क्या लगेगा, एक्शन लगेगा, काम लगेगा, वर्ब लगेगा। जैसे आई हैव टू लीव द जॉब, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, आई हैव टू यहाँ पर वर्ब डालेंगे, वर्ब डालेंगे, एक्शन डालेंगे। तो आई हैव टू लीव द जॉब, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, इसे अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे, इसे अंग्रेज लोग बोलेंगे आई हैड अ लीव अ जॉब, आई हैड अ लीव अ जॉब। नेक्स्ट है आई हैव टू, तो आई हैव टू उसके आगे भी क्या करेंगे, इसी तरह से एक्शन जोड़ेंगे, वर्ब जोड़ेंगे, वर्ब जोड़ेंगे। जैसे मुझे जैसे आपको बोलना है कि मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, तो आई हैव टू अर्न मनी, आई हैव टू अर्न मनी। इसकी जगह अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, इसकी जगह अंग्रेज लोग बोलते हैं आई हैव टू अर्न मनी, आई हैव टू अर्न मनी। अगर आपको बोलना है मुझे काम करना पड़ता है, तो आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क, इसे अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे, आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क। इसी तरह से मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच, इसे अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे, आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच। तो याद रखें, आई हैव टू की जगह अंग्रेज लोग आई हैव टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मल इंग्लिश है वो है आपकी आई डोंट नो, आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, इसे अंग्रेज लोग बोलते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो। ठीक है, जैसे अगर आपको बोलना है कि आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ, इसे अंग्रेज लोग बोलेंगे आई डोंट नो हिम। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ, इसे अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे, आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। जैसे आई डोंट नो इट, मैं इसे नहीं जानता हूँ, इसे अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे, आई डोंट नो इट, आई डोंट नो इट, मैं इसे नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट जो फॉर्मल इंग्लिश है वो आपकी है आई शुडंट, आई शुडंट, उसके बाद कोई एक्शन जुड़ेगा, वर्ड जुड़ेगा, वर्ब जुड़ेगा, तो आई शुडंट, इसे अंग्रेज लोग बोलेंगे आई शुड, आई शुड। जैसे आई शुडंट, जैसे आई शुडंट वर्क, मुझे काम नहीं करना चाहिए, इसे अंग्रेज लोग बोलेंगे आई शुड वर्क, मुझे काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आई कुडंट, इसको अंग्रेज लोग बोलेंगे आई कुड। जैसे मैं वहां नहीं जा सका, तो आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सका, इसे अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे, आई कुडा गो देयर, आई कुडा गो देयर। इसी तरह से आई वुडंट, इसे अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे, आई वुडा। जैसे मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, तो आई वुडंट कॉल यू, आई वुडंट कॉल यू, तो अंग्रेज लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे अंग्रेज लोग बोलेंगे आई वुडा कॉल यू, आई वुडा कॉल यू। तो मेरे दोस्तों ये थी आपकी ये है आपकी फॉर्मल इंग्लिश और ये है आपकी इनफॉर्मल इंग्लिश। जैसा कि आपको शुरू में बता दिया गया है कि फॉर्मल इंग्लिश मतलब औपचारिक इंग्लिश जो सही है, जिसकी जरूरत है, और इनफॉर्मल इंग्लिश जो क्या है, अनौपचारिक इंग्लिश है, जो सही नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे समाज में क्या है, ये काफी पॉपुलर हो चुका है, इसलिए इसका सीखना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम अपने आप को समाज में मेंटेन कर सकें और अंग्रेजों की बात को समझ सकें, क्योंकि अंग्रेज लोग इस तरह की इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इस तरह का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोज़ आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।